हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। ओं वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री राधा कृष्णचंद्र की जय, कृष्ण बलराम की जय। जय जय श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की जय। जय जय श्री श्री निताय गौरचंद्र की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री श्री भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी यूट्यूब चैनल से दर्शकों को मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीमद् श्री नारद भक्ति सूत्र से लिखा हुआ है। आज श्री नारद का भक्ति सूत्र में क्या लिखा हुआ है न चेतना का बारे में आज पढ़ेंगे। ऐसे हमारा हर जीव का चेतना अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए चेतना कैसे बनते हैं, चेतना का कैसे कैसे टाइप से रहते हैं, थोड़ा चेतना अलग अलग रहते हैं। तो आइए 84 लाख जीव जोनि, ये 84 लाख जीव जोनि से चेतना कैसे रहते हैं। हरे कृष्ण। 84 लाख जीव जोनि से पहले जल में जीव रहते हैं और जल से, ऐसे कि जल में जो जीवाणु रहते हैं वो हमारा खाली साधारण चक्षु से नहीं दिखा देते, तो इसलिए जल का जीव। जलजा नवलक्षाणि स्थावरः लक्षविंशति कृमयः रुद्रसंख्यका पक्षिणां दशलक्षण त्रिंशलक्ष पाशवः चतुर्लक्ष मानव। जलजा नवलक्षण, जो जल में जो जीव रहते हैं वो 9 लाख वेराइटी है, और 9 लाख प्रकार का वेराइटी रहते हैं जल का जीव, जल जीव। स्थावरः लक्षविंशति, स्थावर जो कि वृक्ष, जो वृक्ष रहते हैं, जितना सारे पृथ्वी से ही वृक्ष हैं वो 20 लाख वेराइटी हैं। अलग अलग वृक्ष रहते हैं, 20 लाख का वेराइटी वृक्ष रहते हैं। कृमयः रुद्र संख्या का, जो सरीसृप है, चींटी से लेकर पूरा सरीसृप हैं, जितना भी सरीसृप पृथ्वी में रहते हैं वो रुद्र संख्या का 11 लाख वेराइटी वो सरीसृप हैं। पक्षिणां दशलक्षण, जो पक्षी निवास करते हैं पृथ्वी में वो 10 लाख वेराइटी पक्षी रहते हैं। त्रिंशलक्ष पशवः, पशु ज्यादा है 30 लाख।
ये 30 लाख वेराइटीज पशु हैं और पशु से चेतना उन्नत है। चतुर्लक्ष मानव, 4 लाख वेराइटी मानव रहते हैं पृथ्वी में। तो ये 9 लाख, 9 लाख, 20 लाख, 11 लाख, 10 लाख और 30 लाख और 4 लाख, ये सभी कैलकुलेट करने के बाद हमको 84 लाख जीव जोनी मिल जाता है। उनके सभी ऐड करने के बाद 84 लाख जीव जोनी आता है। तो पहले चेतना किसमें है? पहला का चेतना निम्न है, बहुत निम्न, क्योंकि वो है स्थावर लक्ष्य पंचति, स्थावर है, वृक्ष। वृक्ष का चेतना, वृक्ष में चेतना शक्ति है तो तब तक वो बढ़ते हैं। पानी जड़ में देते हैं तो वृक्ष बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वृक्ष का चेतना स्तर से थोड़ा ऊपर है जल जीव। जल में जितना निवास करते हैं जल जीव, वो थोड़ा ऊपर है। और पानी में के जितना जल जीव रहते हैं उनका ऊपर थोड़ा चेतना है, थोड़ा चेतना श्रेष्ठ है। कौन है? कृमया रुद्र संख्यक सरीसृप वो रहते हैं। इसीलिए सरीसृप से और श्रेष्ठ चेतना है पक्षी, और पक्षी से श्रेष्ठ है पशु, और पशु से श्रेष्ठ है मानव का चेतना। इसलिए मानव श्रेष्ठ जन्म मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को केवल उनका ज्ञान अवगत करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, तब तक हम मनुष्य को, मानव को ज्ञान मिलता है चेतना कैसे करनी। इसलिए हम भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए। ये जल जीव, जो जल जीव में रहते हैं उनका चेतना से, वृक्ष का चेतना से जल जीव चेतना जो कि अधिक उन्नत है। और ये भी कहते हैं कि वृक्ष का चेतना जैसे है, मानव का चेतना व कोई पशु पक्षी का चेतना बहुत कम निम्न है, बहुत छोटे, क्योंकि वृक्ष को कट कर देते हैं परंतु चिल्लाता नहीं। वृक्ष चिल्लाता नहीं, वृक्ष तड़पता नहीं, परंतु एक मछली हो, एक पशु पक्षी हो, एक मानव हो, उनको पनिशमेंट देते हुए वो भी चिल्लाता है, वो भी तड़पते हैं, उसको कष्ट होता है। इसीलिए हम मानव को फीलिंग्स कर देते हैं। ये चेतना ही इनका वृक्ष से ऊपर है। परंतु भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ये कथा कहते हैं, जो कि जिसका चेतना ऊपर, जिसका प्राणियों का, जो प्राणियों का जो चेतना जैसे निर्भर करते हैं, जो प्राणी दूसरा ऊपर निर्भर करते हैं इस खाने के लिए। जैसे कि एक पशु है, तो वो पशु गाय का पशु है, परंतु गौ माता ने क्या करते हैं, वो घास के ऊपर निर्भर करते हैं। कोई घास के ऊपर निर्भर करते हैं, कोई पेड़ के पत्ता के ऊपर निर्भर करते हैं। जो ये पशु पेड़ का पत्ता को खा रहे हैं, परंतु पेड़ मना नहीं करते हैं, क्योंकि उनका डिपेंड है, उनका खाना तो वही उसके ऊपर निर्भर करते हैं। प्राणी जो पशु क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं केवल पेड़ों पर। ठीक है, सही।
हर खाना अलग अलग टाइप से रखा गया। मनुष्य का खाना, मनुष्य का भोजन अलग टाइप से है, पशुओं का भोजन अलग टाइप से है, पक्षी का भोजन अलग टाइप से है, और सरीसृप का भोजन और अलग टाइप से। ठीक इसे ही सभी जो भोजन रखा गया है सब अलग अलग टाइप से, परंतु किसी का ऊपर निर्भर नहीं। दूसरा प्राणी दूसरों पर निर्भर करते हैं। इसलिए मानव केवल पेड़ का पत्ता और फल के ऊपर निर्भर करते हैं। पेड़ का पत्ता और फल के ऊपर निर्भर करते हैं मानव, क्योंकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान और ज्ञानवान और धैर्यवान ये रहते हैं। भगवान उनको बुद्धि देते हैं। जैसे ऊपर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो पत्र और पुष्प और फल और जल, ये चार चीजें भगवान को देते हैं। देने के बाद हम भोजन कर सकते हैं। लेकिन भगवान का सृष्टि, भगवान तो सृष्टि किया और सृष्टि करते ही भगवान का भोजन भगवान को दिए बिना हम प्रसाद ले जाते हैं तो हमको क्या बोलते हैं? राक्षस बोलते हैं। भगवान को दिए बिना ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए हर बेटा का ऊपर पिता का ध्यान रखना चाहिए, और पिता तो ध्यान एनी टाइम रखते हैं कि मेरे बेटा कहाँ पे है, कैसे है, क्या करते हैं। इसलिए संत आचार्य, महान आचार्य श्री इस्कॉन श्री ऐसी भक्तिवेदांत कहते हैं कि जो कि एक पिता एक बेटा को 100 रुपया देते हैं, परंतु बेटा 100 रुपया लेके क्या करता है? वो पिता नजर करते हैं। परंतु एक बेटा है जो कि अपने के लिए भी कुछ चॉकलेट लाते हैं या कुछ भी लेते हैं, परंतु पिता के लिए भी वही 100 रुपये से और कुछ पैसा देकर पिता बेटा क्या करते हैं? पिता के लिए कुछ भी सामान लेके आते हैं, पिता खुशी हो जाती है। तो इसलिए जो 10 रुपया पिताजी 10 रुपया दिया, 10 रुपीस बेटा को दिया चॉकलेट लाने के लिए। बेटा चॉकलेट लाते हैं, परंतु पिता के लिए भी चॉकलेट लाए, परंतु पिता का चॉकलेट के लिए लायक नहीं। परंतु पिता देखते हैं कि बेटा मेरा जरूर सही काम किया, और पिता ही खुशी होते हैं। तो इसलिए पिता का मन सदा सर्वदा बेटा का पर रहते हैं। बेटा अच्छा कर्म करते हैं कि बुरा कर्म करते हैं। इसीलिए हमारा चेतना अलग अलग टाइप का होता है। जैसे हमारा भावना, स्वभाव और चेतना जागरण करते हैं। तो इसलिए भगवान का प्यार करें, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, और हमारा चेतना जो जड़ चेतना से ही थोड़ा भौतिक चेतना से ही आध्यात्मिक चेतना होना चाहिए। जो वृक्ष हैं, जो वृक्ष से और नीचे हैं, जो उसका जड़ कहते हैं, वो उनका चेतना नहीं है। पत्थर स्वरूप, पत्थर, पहाड़, ये सब घर, बंगला, ये सभी जड़ पदार्थ, जड़ वस्तु हैं। इनमें चेतना नहीं है। जिसके चेतना है तो उनको से एक चेतना जीवधारी दूसरा चेतना जीवधारी पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण तक सारा ऐश्वर्यपूर्ण है, और भगवान कृष्ण का ऐश्वर्यपूर्ण से भगवान कृष्ण से सब कुछ आते हैं। परंतु साधारण भक्त समझ नहीं पाते जी कि
ये बुद्धि, ये ज्ञान कहाँ से आता है? और मन, जब हमारा मन का चेतना माया कवर कर देते हैं, तो इसलिए हम बुरा कर्म में लिप्त रहते हैं। बुरा कर्म करने के लिए भी हम चले जाते हैं, इसलिए माया कवर कर देते हैं हमको। इसलिए भगवान को प्रार्थना करने की, हे षडैश्वर्य पूर्ण परम पुरुष भगवान सच्चिदानंद गोविंद, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे गोपाल, आपके तो पूरा षडैश्वर्य पूर्ण है, इसलिए आप कृपा करें तो मेरा चेतना आध्यात्मिक चेतना होना चाहिए और आपके चरणों में भजन कीर्तन कर सके। षडैश्वर्य पूर्ण भगवान सच्चिदानंद गोविंद, और भी कोई हो नहीं सकता। ऐश्वर्य समग्रस्य बीजस्य जसस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भगवती गणा। विष्णु पुराण में लिखा है। पराशर मुनि कहते हैं भगवान कृष्ण का षडैश्वर्य पूर्ण है, बलवान, धनवान, ऐश्वर्य सौंदर्यवान और ज्ञानवान और वैराग्यवान। भगवान कृष्ण षडैश्वर्य पूर्ण है। तो इसलिए कृष्ण का कथा भगवद गीता हम पढ़ें और भागवतम सुने, श्रवण करें, तो हम जो हमारा जो मन, हमारा जो चेतना आध्यात्मिक चेतना हो सकता है। भगवत गीता, भागवतम, पुराण नहीं पढ़ेंगे तो हमारा चेतना ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए हम आध्यात्मिक चेतना बनना चाहिए। भौतिक चेतना से बहुत ऊपर है आध्यात्मिक चेतना। तो ये था श्री नारद भक्ति सूत्र का कथा। श्री नारद का भक्ति सूत्र में ये जो चेतना का बारे में लिखा है, और ये भक्ति सूत्र, नारद का भक्ति सूत्र, जो कि इस्कन से ही ये किताब पढ़ मिल जाएगा, और एक एक पुस्तक लेके पढ़ सकते हैं। श्री नारद भक्ति सूत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। हरि बोल।